हेलो स्टूडेंट्स, लर्निंग टाइप चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र जोशी। आज पढ़ेंगे वैदिक गणित। वैदिक गणित कक्षा 9 में भी है और कक्षा 10 में भी। वैदिक गणित में हम पढ़ेंगे भाग देना, भाग कैसे देते हैं, और भाग देने की जो विधि होगी आज हमारी वो होगी ध्वजांक विधि। कौन सी विधि होगी? ध्वजांक। कौन सी विधि होगी? ध्वजांक। तो वीडियो को शुरू करते हैं। हम जैसे भाग देते हैं 12,345 और इसमें भाग देंगे 91, 12,345 विल बी डिवाइड बाय 91, यानी 12,345 किससे भाग देना है? उसमें 91। अब ये दो संख्याएं हैं, 12,345 तो क्या कहलाता है और 91 क्या कहलाता है? ये कहलाता है हमारा भाज्य। क्या कहलाता है? भाज्य। और ये कहलाता है हमारा भाजक। क्या कहलाता है? भाजक। जिस संख्या में भाग देते हैं, जिस संख्या में भाग देते हैं वो संख्या कहलाती है भाज्य, और जिस संख्या का भाग देते हैं वो कहलाती है संख्या भाजक। क्या कहलाती है? भाजक। अब भाग कैसे देंगे? देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, दो हम खड़ी रेखाएं ऐसे खींच ली, एक आड़ी रेखा ऐसे खींच ली, ये भी खींच ली। ठीक है, अब ये दोनों संख्याओं को, इसको और इसको लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे हम भाजक। भाजक 9 और 1। 9 को इधर लिखेंगे, 1 को इसके ऊपर लिखेंगे। 9 क्या कहलाता है? मुख्यांक। क्या कहलाता है? मुख्यांक। क्या कहलाता है? मुख्यांक। और जो 1 लिखा है वो क्या कहलाता है? ध्वजांक। और इसी के नाम से विधि है, इसी के नाम से विधि है। ये क्या कहलाता है? ध्वजांक। 9 तो हो गया मुख्यांक और 1 हो गया ध्वजांक। अब हम संख्या लिखेंगे, तो ध्वजांक में कितनी संख्या है? 1। तो भाजक की हमारी अंतिम जो संख्या है 1, अंतिम संख्या क्या है? 5। इसको कहाँ लिखेंगे? यहाँ। कहाँ लिखेंगे? यहाँ। और उसके बाद कितनी बची? 4 संख्याएं आपकी, वो 4 संख्याएं लिखेंगे हम यहाँ पर। 1234 ये मानो, ये हमने यहाँ पे लिख दिया, 5 लिख दिया, 9। ठीक है, अब हम भाग देंगे, और भाग किसका देते हैं? हमेशा मुख्यांक। किसका देते हैं? मुख्यांक। अब मान लीजिए यहाँ पे अभी तो हमारे पास 2 ही संख्या थी, 2 की, और ये 3 की होती तो यहाँ क्या होता? 2 संख्या हम यहाँ लेते, 1 संख्या में ध्वजांक लेते। 1 किस में लेते? ध्वजांक। 1 तो हम किस में लेते? ध्वजांक। अब देखिए, अब हम भाग देंगे। सबसे पहले क्या संख्या होगी हमारे पास? 12 होगी। क्यों होगी? क्योंकि 9 से भाग देंगे, 1 में तो जाएगा नहीं, तो 12 में देना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप 12 भाग 9। 12 में 9 का भाग देंगे, 12 में 9 का भाग देंगे, 12 में 9 का भाग देंगे, तो क्या होगा? भागफल क्या होगा? भागफल बराबर 1। 12 में 9 का भाग देंगे तो भागफल होगा आपका 1, और शेषफल क्या होगा फिर? शेषफल क्या होगा? 12 में से 9 घटाएंगे 3, क्या होगा? 3। अब क्या करते हैं? भागफल को कहाँ लिखते हैं? जो 2 संख्या हमारी कौन सी? ये, क्योंकि किस में दिया है? भाग 12 में दिया है, तो 12 को छोड़कर अगली संख्या क्या है? 3। 2 है, 2 के बाद क्या है? 3। इनके बीच में यहाँ पे क्या लिखेंगे? भागफल। और शेषफल को इस भागफल के बिल्कुल ऊपर। ठीक है, नीचे लिखेंगे हमारा शेषफल और ऊपर लिखेंगे हमारा, सॉरी, नीचे लिखेंगे भागफल और ऊपर लिखेंगे शेषफल। ठीक है, अब देखिए
हमारा नया भाज्य, नया भाज्य क्या होगा, अगली संख्या क्या होगी, 3 और 3 क्या होगा, 33, क्या होगा 33। अब 33 को हम क्या करेंगे, संशोधित, तो संशोधित भाज्य, संशोधित भाज्य बराबर 33 में से किसको घटाना है, ध्वजांक गुणा भागफल। 33 में से ध्वजांक क्या है, 1 और गुणा भागफल क्या है, 1 बराबर 33 में से 1 गुणा 1 करेंगे तो 1 और हमारा भागफल क्या बच गया, 32। सॉरी, संशोधित भाज्य क्या बच गया, 32। अब नंबर 2, 32 में हम किसका भाग देंगे, 9 का। इसको देखो वापस समझो, क्या करना है, 9 हमारा मुख्यांक है और 1 हमारा ध्वजांक है। हम हमेशा भाग किससे देंगे, मुख्यांक से, ध्वजांक से भाग नहीं देंगे। मुख्यांक का संख्या हम किस में भाग देंगे, पहले में जाएगा नहीं, तो किस में देंगे, 12 में। 12 भाग 9, भागफल क्या होगा, 1, यानी 9 का भाग 12 में एक बार जाएगा और शेषफल क्या होगा, 3 होगा। तो जो भागफल है उसको लिखेंगे यहाँ पर, यानी जो दो संख्याएं हैं उनके जस्ट नीचे, और जो शेषफल है उस एक के जस्ट ऊपर, इस लाइन के ऊपर लिख देंगे किसको, शेषफल लिख दिया। तो जो हमारा नया भाज्य होगा जिसमें दोबारा से हम भाग देंगे वो क्या होगा, ये संख्या और उसके जस्ट अगली वाली संख्या। ये क्या है, 3 और 3 के आगे क्या है, 3 और 3 क्या हो गया, 33। तो हमारा नया भाज्य क्या हो गया, 33। लेकिन 33 को संशोधित करना पड़ेगा क्योंकि इसका कुछ न कुछ कार्य तो होगा ना ध्वजांक का। तो संशोधित भाज्य निकालेंगे तो 33 में से ध्वजांक गुणा भागफल, ध्वजांक क्या है 1 और भागफल क्या है 1, 33 में से 1 गुणा 1 करेंगे तो 1, तो क्या बच गया हमारा 32। तो संशोधित भाज्य हमारे क्या होगा 32, यानी हम किस में भाग देंगे अब 32 में। 32 में 9 का भाग दिया तो भागफल क्या होगा हमारा, 9 तिये 27, 9 तिये 27 और शेषफल क्या हुआ हमारा, 32 में से 27 के तो कितने बचेंगे, 5, क्या बचेगा 5 बचेगा, भागफल 3 शेषफल 5। तो भागफल को कहाँ लिखेंगे, 3 और 4 के बीच में क्या होगा हमारा 3 और शेषफल कहाँ है 5। ठीक है। अब नया भाज्य, नया भाज्य क्या होगा, 5 और 4 54, क्या होगा 54। नया भाज्य क्या होगा हमारा 54 होगा। अब 54 में से संशोधित करेंगे इसको, संशोधित भाज्य बराबर 54 माइनस ध्वजांक 1 है और गुणा भागफल, भागफल क्या है 3 बराबर 54 में से 3 एकम 3, 54 में से 3 घटाएंगे क्या बच गया 51, क्या बचा 51। ठीक है। तीसरी स्टेप, 51 भाग 9, 51 भाग 9, 51 में 9 का भाग देंगे, 9 पंजे 45, भागफल क्या होगा हमारा, भागफल क्या होगा 5, 9 पंजे 45। तो शेषफल क्या हुआ फिर 45, 51 में से 45 घटाएंगे क्या बचा 6 बचा। सही में 45 में से 51 में से 45 घटाएंगे क्या बचा 6।
तो 5 हम कहाँ लिखेंगे, कहाँ लिखेंगे बताओ, ये लिख दिया। और 6 कहाँ लिखेंगे हम, यहां, कहाँ लिखेंगे, यहां लिख दिया। अब देखिए अब क्या होगा, 6 और 5 65। तो यहां जैसे ही आएंगे तो ये क्या बचेगा, इसका शेषफल। क्या हुआ, शेषफल। शेषफल क्या बच रहा है, 65। संशोधित शेषफल बराबर 65 माइनस ध्वजांक क्या है 1 गुणा भागफल क्या है 5। 65 माइनस 5 बराबर 60। तो शेषफल क्या बच गया हमारा 60। तो हमारी जो संख्या, अब देखिए यहां लिख देते हम, भागफल क्या हुआ हमारा, भागफल बराबर ये जो संख्या है हमारी कौन सी 135। 135 हमारा क्या हो गया भागफल, और शेषफल क्या हुआ, शेषफल क्या बचा हमारा 60। शेषफल क्या हुआ 60। ठीक है, समझ आ गया होगा। एक बार वापस देख लो। देखिए हमारे पास संख्या क्या थी 12345। क्या थी संख्या 12345। उसको किससे भाग देना था 91 से। तो 12345 हमारे क्या हुआ भाज्य, और 91 हुआ हमारा भाजक। दोनों भाग देंगे। अब 2 लाइन खींचनी है आपको खड़ी और एक आड़ी लाइन, बीच में से डिवाइड कर देंगे। जो भाजक है उसको लिखेंगे इधर, प्रथम जो भाग है, और ये है मध्यम और ये है तृतीय। लिखेंगे कैसे, एक जो संख्या होगी इसको उधर लिखेंगे ऊपर, और जो बच रही है संख्या, मान लीजिए 2 की संख्या है तो 9 ही आ गया यहाँ पर और 1 आ गया यहाँ पर। ये मान लीजिए 3 संख्या में होती तो 1 आता है यहाँ पर, और जो 2 संख्या जो बच रही थी वो आती यहाँ पर। एक ये जो संख्या इसको कहते हैं मुख्यांक, मुख्य अंक, यानी इसका भाग देते हैं। और जो ऊपर जो संख्या वो कहलाती है ध्वजांक। ठीक है, जो हमारी ये संख्या बच रही है उसको लिखेंगे यहाँ, लेकिन ध्वजांक कितना है 1 अंक है हमारा, तो आगे का जो 1 अंक है उसको लिख देंगे यहाँ, जो बची हुई संख्या का है उसको लिख देंगे यहाँ। ठीक है, तो 5 हमने लिख दिया यहाँ, और 12 3 4 1 2 3 4 को हमने लिख दिया यहाँ पर। अब 9 का भाग देंगे किसमें 12 में, 1 में जाएगा नहीं तो किसमें देंगे 12 में। 12 में 9 का भाग दिया तो भागफल क्या है 1 और शेषफल क्या है 3। भागफल क्या है 1 और शेषफल क्या है 3। तो भागफल को कहां लिखते हैं, इस लाइन के नीचे जो जिसमें भाग दिया है ना उसके जस्ट आगे, भाग किसमें दिया 12, 12 के जस्ट आगे जो संख्या है उस दोनों के बीच में किसको लिखेंगे भागफल को, और इस लाइन के ऊपर किसको लिखेंगे शेषफल को। शेषफल लिख दिया 3। अब अगली संख्या हम भाग देंगे, अगली संख्या हमारी क्या है 3, और 3 के जस्ट आगे ऊपर जो संख्या क्या है 3, 3 और 3 क्या हो गया 33। तो नया भाज्य क्या हो गया हमारा 33। अब 33 को संशोधित करेंगे, संशोधित क्यों करेंगे क्योंकि ध्वजांक का भी कोई काम होगा ना, इसलिए संशोधित भाज्य क्या होगा 33 में से ध्वजांक और जो हमारा भागफल का था उसको दोनों को गुणा करके और माइनस कर देंगे 33 में से। तो 33 में से ध्वजांक 1 और भागफल हमारा 1, तो 1 गुणा 1 करेंगे तो 1 आया, तो 33 में से 1 गया तो 32। तो अब जो हम भाग देंगे वो किस में देंगे 32 में। ये 32 में दे दिया भाग, वही प्रक्रिया आपने अपनाई। जैसे आप यहां पर पहुंच जाएंगे, शेषफल जैसे यहां लिखेंगे तो उसके बाद आपको भाग नहीं देना है। ये पूरी संख्या आपकी क्या होगी शेषफल। उस शेषफल को भी संशोधित करेंगे कैसे, जैसे हम यहाँ पे आप संशोधित भाज्य निकाल दे तो वैसे संशोधित शेषफल निकालेंगे। शेषफल हमारे क्या 65 बचा, उसको संशोधित करेंगे तो 65 में से वही प्रक्रिया ध्वजांक गुणा जो आपका क्या था भागफल क्या था 5। 65 में से 1 गुणा 5, 5 65 में से 5 गया तो 60। तो 60 हमारा क्या बच गया शेषफल
और 135 क्या बच गया हमारा भागफल। ठीक है, समझ आ गया।